नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अनुपमा झा। दोपहर के 1 बज चुके हैं, वक्त तो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बड़ी खबर आज की वो आपको बता दें, राज ठाकरे औरंगाबाद में रैली शाम को करने जा रहे हैं और इसी बीच पोस्टर वॉर जो है वो एमएनएस और शिवसेना के बीच में छिड़ गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शिवसेना और एमएनएस में पोस्टर वॉर छिड़ी है। दरअसल शिवसेना की ओर से बाला साहब के पोस्टर्स लगा दिए गए। ये देखिए, ये तस्वीरें उन्हीं पोस्टर्स की हैं जो यहाँ पर देखिए पहले एमएनएस की ओर से लगाई जाती है और अब शिवसेना की ओर से भी औरंगाबाद में बाला साहब ठाकरे के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये शिवसेना की तरफ से पोस्टर लगाए गए। आज बहुत बड़ी रैली, मेगा रैली जो है औरंगाबाद में होने जा रही है एमएनएस की तरफ से, जिसे संबोधित करेंगे राज ठाकरे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि आखिर आज क्या कुछ कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और पोस्टर वॉर इस बात का कि आखिर देखिए ये शिवसेना ने जो बाला साहेब ठाकरे के पोस्टर लगाए हैं वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और विवेक शांडिल्य हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विवेक, का पोस्टर वॉर शुरू हो गया कि किसका अधिकार बाला साहब ठाकरे पर ज्यादा। हिंदुत्व को लेकर जब लड़ाई जारी है तो उनको लेकर भी अब पोस्टर वॉर शिवसेना और एमएनएस के बीच में। बिल्कुल, ये सही कह रही हैं आप बरखा, क्योंकि हिंदुत्व की जो सियासत रही है उसका सेनापति कौन बनेगा, इसके लिए एक तरह से जंग छिड़ती नजर आ रही है महाराष्ट्र में। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको। इस वक्त हम क्रांति चौक पर मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप बाला साहब ठाकरे की बड़ी सी तस्वीर आप देख सकते हैं और वो तब लगाई गई है जब आज एक बड़ी रैली होनी है औरंगाबाद के अंदर। राज ठाकरे के बड़े बड़े कटआउट्स यहां पर लगाए गए, यानी कि एक तस्वीर लगाई गई है, उसमें लिखा हुआ है ऐतिहासिक राज्यसभा हो रही है, प्रखर हिंदुत्व साठी एकत्र, यानी कि जो भी हिंदुत्ववादी लोग हैं वो राज ठाकरे की सभा में आए। वहीं दूसरी तरफ अगर बाला साहब ठाकरे की तस्वीर, मैं विजय को बोलूंगा कि वो बाला साहब ठाकरे की तस्वीर दिखाएं, उसमें लिखा हुआ है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे या सम दूसरे होने नाही, यानी कि बाला साहब ठाकरे जो कि जिनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता था, उन जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, ये लिखा गया। और ये जो पोस्टर लगाया गया, एक और बात बता दूं आपको, मेरे विजय को बोलूंगा पोस्टर आपको लगातार दिखाएं और दिखाएं आपको कि उसमें नीचे कैप्शन में ये भी लिखा गया है कि युवा सेना जिला प्रशासन की तरफ से लगाया गया। खास बात ये एक और है यहाँ पर बरखा की और अनुपमा, यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ पर शिवसेना का जिला कार्यालय भी है, ठीक कार्यालय है। राज ठाकरे के बड़े बड़े कटआउट्स और पोस्टर लगाए गए हैं और वहीं पर बाला साहब ठाकरे की भी एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई जिसमें हिंदू हृदय सम्राट लिखा गया उनके लिए, और जो कि इनको हमेशा कहा जाता रहा वो उपाधि उपमा उनको दी गई थी। लेकिन अब उसी तरह राज ठाकरे को हिंदू जन नेता की उपाधि दी जा रही है और बहुत सारे हमने ऐसे पोस्टर्स देखे जिसमें राज ठाकरे को हिंदू जन नेता लिखा गया है। और इस बात को लेकर महाराष्ट्र सियासत में बहुत चर्चा है। जी विवेक, आपके ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, फिर से हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर विवेक शांडिल्य मौजूद है, ठीक उनके पीछे जो पोस्टर दिखाई दे रहा था बाला साहेब ठाकरे का, ये पोस्टर जो है आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें साफ तौर पर देखिए एक तरफ जो है तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर तैयारियां किस तरीके की जो है की गई है इस महारैली के लिए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है, जहां राज ठाकरे जनसभा करेंगे। ये जनसैलाब राज ठाकरे की रैली से पहले का है। जनसभा को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज ठाकरे जब आज मंच से गरजेंगे तो वो कौन सी बड़ी प्रमुख बातें कहने वाले हैं। रैली को लेकर आपको बता दें 16 बड़ी शर्तें रही हैं जिसके बिना पर इजाजत दी गई है कि कार्यकर्ता जो है मनसे के वो अनुशासन में रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव वहां पर नहीं देखने को मिलना चाहिए और ना ही कोई विवादित भाषण या विवादित टिप्पणी किसी भी दल पर या किसी भी मामले पर होनी चाहिए। औरंगाबाद के मराठवाड़ा संस्कृति मंडल का ये वही मैदान है जहां राज ठाकरे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में चारों तरफ अब इसी बात की चर्चा है कि राज ठाकरे किन मुद्दों को उठाएंगे। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर महासंग्राम छिड़ गया है और ये लड़ाई अब सियासी रूप ले चुकी है। लाउड स्पीकर की लड़ाई ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे औरंगाबाद में आज अपनी ताकत दिखाएंगे। औरंगाबाद में आवाज बुलंद करने से पहले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने एक नया टीजर भी जारी किया है जिसमें राज ठाकरे की हुंकार
और औरंगाबाद में रैली का जिक्र किया गया है। हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर की लड़ाई को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन एक नई हलचल देखने को मिल रही है। हाल ही में राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद अब लोगों की निगाहें औरंगाबाद में आज होने वाली राज ठाकरे की रैली पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सियासत का सुपर संडे लगातार जारी है और सियासत के सुपर संडे में पोस्टर वॉर भी लगातार चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर जो पोस्टर लगाई गई ये राज ठाकरे की पोस्टर है और ऐतिहासिक राज्यसभा किया जा रहा है। औरंगाबाद में इस बात का दावा किया जा रहा है, लेकिन मेरे ठीक बगल में आप देखेंगे, मेरे वीडियो को आप दिखाएं आपको, मेरे विजय आपको दिखाएंगे, बाला साहब ठाकरे की तस्वीर भी लगाई गई है। दरअसल ये पूरी लड़ाई हिंदुत्व के सियासत पर अपनी पैठ बनाने को लेकर है। शिवसेना दावा ये कर रही है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विरासत है ये, और ये जो सियासत है ये सिर्फ शिवसेना के पास रहनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एमएनएस भी है, जो एमएनएस कल तक हमने देखा था कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं थी, लेकिन पिछले 2-3 महाराष्ट्र में हुई है, जिस तरह से सरकार उसके बाद एमएनएस को लगता है कि है सही मौका है। हम आपको तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। औरंगाबाद में देखिए बाला साहब ठाकरे के पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो गया है। ज़ाहिर तौर पर जिस तरह से विवेक साझा कर रहे हैं ये बात कि अब कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई की बात हो रही है। ये कोशिशें हैं कि ज्यादा बड़ा हिंदू कौन है, इस बात की लड़ाई लगातार यहाँ पर जारी है। सृष्टि और सुजाता भी लगातार हमारे साथ बने हैं, विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सुजाता का रुख कर लेते। सुजाता, आपसे कुछ ही देर में वहां पर रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे नजर आएंगे। तैयारियां तो की जा रही। इसी बीच देखिए शिवसेना जो लगातार बयानबाजी कर रही थी, अब वो पोस्टर वॉर भी एमएनएस के साथ उसने छेड़ दिया है। बिल्कुल, देखिए बरका, दरअसल राजनीति में बहुत कुछ होता है, वो प्रतीक होता है, प्रतीकात्मक लड़ाई होती है, और यही वो पोस्टर बॉय है। क्योंकि अभी लड़ाई ये है कि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कौन है। तो अगर राज ठाकरे वो पोस्टर बॉय बनने की बात कर रहे हैं तो इसीलिए उनके सामने जो असली पोस्टर बॉय है, सीनियर पोस्टर बॉय है, वो बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ मंच पर देखिए तैयारियां जो है वो चल रही हैं। मंच भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे, हमारे विजय सतीश आपको दिखा रहे हैं। मंच पर तैयारियां चल रही हैं लगातार। जो जिला के पदाधिकारी हैं वो आकर मुआयना करते हैं, कितने लोग आए, कितने लोग गए, क्या व्यवस्था बनी। पुलिस अधिकारी भी आते हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। 2000 से ज्यादा जो जवान हैं वो यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बता दूं कि शर्तों में ये भी है कि जो स्पीकर्स आपने लगाए हैं, आप लाउड स्पीकर के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, तो अपने जो स्पीकर्स आपने लगाए हैं उसका डेसिबल भी आपको कम रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इतनी ऊंची आवाज बजाएं कि पूरे शहर में सुनाई दे। एक और बात मैं आपको बता दूं जो दिलचस्प है कि ग्राउंड के अंदर आपको राज ठाकरे का कोई फोटो नजर नहीं आएगा। यहाँ आपको जितने होर्डिंग नजर आएंगे, आप जरा जूम करके अगर दिखाइए, देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव चिन्ह नजर आएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लिखा है, निशानी है रेलवे इंजन, सिर्फ चुनाव चिन्ह है। ये भी बहुत बड़ा संकेत अपने आप में है कि अगर बाहर स्वागत होता है, वो पोस्टर बॉय जरूर हैं, लेकिन जहां सभा हो रही है वहां सिर्फ चुनाव चिन्ह लगा हुआ है। यानी हिंदुत्व के जरिए चुनावी टारगेट है। ये साफ है कि चुनाव के निशान को, चुनाव के प्रतीक चिन्ह को आप इतना प्रोमिनेंटली हर पोस्टर पर दिखा रहे हैं। तो इसीलिए दोनों है, और पोस्टर की लड़ाई है, वादों की लड़ाई है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कौन है, महाराष्ट्र के मराठी मानुष की लड़ाई लड़ने वाले हिंदुत्व की बातें करने लगे हैं, तो उसमें भी सबसे आगे कौन है? क्या अभी भी सिर्फ बाला साहब ठाकरे? बिल्कुल सुजाता, और आज यही देखने वाली बात होगी कि आखिर आज इस मंच से राज ठाकरे क्या कुछ कहते हैं। आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। हम एक बार सृष्टि के पास भी चलते हैं, क्योंकि सृष्टि उस होटल के बाहर मौजूद है जहां से राज ठाकरे निकलेंगे। सृष्टि, क्या जानकारी, राज ठाकरे कितने बजे जो है इस होटल से निकलेंगे, और क्या वहां पर इजाजत दी गई है कि कार्यकर्ता जो है वो पहुंच सकते हैं ताकि राज ठाकरे का स्वागत किया जाए, या फिर वहां से जो है राज ठाकरे के साथ कार्यकर्ता निकले? बिल्कुल अनुपमा, देखिए हम उसी होटल में मौजूद हैं जहां पर राज ठाकरे हैं, और जैसा आपने पूछा कि समय क्या है, पहले 6 से 6:30 का समय बताया जा रहा था, लेकिन अब 7 बजे से 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है। यानी कि 7 से 8 के बीच में आप समझिए कि राज ठाकरे यहां से बाहर निकलेंगे और उस रैली का संबोधन करेंगे, जहां से सुजाता आपको पल पल की तस्वीर दिखा रही है। थोड़े से भीतर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जैसा आपने कहा कि क्या कार्यकर्ता यहां पर पहुंच सकते हैं, सुबह 7 बजे से हम यहां पर मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ता, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहां
यहाँ पर इससे पहले भी आ चुके हैं, बुके लेकर अंदर भीतर जाकर मुलाकात कर चुके हैं। तो ये तस्वीर आपको हम थोड़ी सी भीतर की दिखा रहे हैं कि कार्यकर्ता इसी होटल में लगातार सुबह से पहुंच रहे हैं और शाम को 7 से 8 के बीच में जो समय अभी हमें यहां से पता चल रहा है, जो जानकारी यहां से मिल रही है कि 7 से 8 बजे के बीच में यहां से राज ठाकरे बाहर निकलेंगे। और जिस तरीके की सियासत अब लगातार इस रैली को लेकर हो रही है, अस्तित्व और विरासत की दोनों की ही लड़ाई अब यहां पर शुरू हो चुकी है। एक तरफ मनसे के सामने